Morning, dear students. How are you all, beta? I hope you are all well. So, students, today we will start our remaining chapter of describing words. So, students, I have told you about these words. Write at least 5 describing words. Beta, I have sent you some words, and you have to write the describing words ऑफ दोज नेमिंग वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, हमने ये आज वैसे ही करने हैं जैसे हमको एक वर्ड दिया गया है बैग. बैग का हमने बनाना है लाइक न्यू बैग, टॉर्न बैग, बिग बैग, कलरफुल बैग, हैवी बैग. ऐसे ही बेटा हाउस के लिए आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ करना है न्यू हाउस, ओल्ड हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, बिग हाउस, स्मॉल हाउस. किंग, brave king, coward king, kind king, cruel king, foolish king. So beta, these are describing words and king is a naming word. ऐसे बेटा आपने ग्रेप्स के लिए करना है. ग्रेप्स बेटा आपको पता है ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं. अब आप उसका टेस्ट बताइए. स्वीट ग्रेप्स, सावर ग्रेप्स, रोटन ग्रेप्स. रोटन का मीन्स होता है बेटा खराब, पके हुए, गले हुए. ठीक है, ओके. आगे है डे. डे में बेटा ये नहीं है कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखोगे. आपने ये बताना है कि डे कैसा है. सनी डे, रेनी डे, क्लाउडी डे, कोल्ड डे, हॉट डे. सनी डे मतलब जिस दिन बहुत सूरज निकला होता है, बहुत तेज़ धूप होती है. रेनी जिस दिन बारिश होती है. क्लाउडी मीन्स जिस दिन पूरे बादल छाए हुए होते हैं. कोल्ड मीन्स ठंडा दिन. हॉट में डे मीन्स गरम दिन. नेबर बेटा एज यू नो आपके आसपास नेबर तो होंगे ही. आपको पता है नेबर्स कैसे होते हैं. गुड नेबर, बैड नेबर, हेल्पफुल नेबर, काइंड नेबर, ऑनेस्ट नेबर. सो दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे वर्कशीट 3. द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कंटेन वन वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड, वन रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड. कि नीचे जो दिया हुआ है आपको एक नेमिंग वर्ड दिया गया है और उसके आगे आपको 5 नेमिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें से वन जो है उससे मैच नहीं करता, उसके लिए वो गलत है. आपने क्या करना है अंडरलाइन इट, और उस गलत रॉन्ग वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है. बेटा पहले आप हेडिंग को ध्यान से ज़रूर पढ़ा करें. वन रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है बेटा. लाइक फर्स्ट वर्ड इज चॉकलेट. नेमिंग वर्ड इज अ चॉकलेट. चॉकलेट बेटा सॉफ्ट भी होती है, टेस्टी भी होती है, स्वीट भी होती है और हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, बट वो स्लो नहीं होती. स्लो का मतलब स्लो कौन हो सकता है. स्लो तो हम हो सकते हैं. जैसे कोई चीज़ जो चलती है, जो चीज़ चल सकती है, रन कर सकती है, वो चीज़ स्लो हो सकती है. ठीक है बेटा. सो चॉकलेट स्लो नहीं होती, तो ये क्या है रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऐसे ही हमारी ड्रेस है. ड्रेस न्यू भी होती है, रेड भी होती है. क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक. चालाक तो हम ही होते हैं बेटा, इंसान ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं ना. तो क्लेवर जो है ये वाली जो क्वालिटी है ये हमारे अंदर होती है. ड्रेस कॉस्टली भी होती है और नीट, नीट मीन्स साफ सुथरी भी होती है. उसके बाद है बुक. बुक जो है होली होती है. होली का मतलब होता है बेटा यहाँ पर पवित्र पुस्तक, जैसे कि गीता, रामायणा, महाभारता, वेदा, पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण एट्सेट्रा. इंटरेस्टिंग, बुक्स जो है इंटरेस्टिंग भी होती है, मतलब कि जिसको पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है. गुड बुक, गुड बुक मीन्स अच्छी किताब जिसके अंदर अच्छी अच्छी बातें होती हैं. ओल्ड बुक मीन्स पुरानी किताब भी होती है, बट बुक जो है सॉफ्ट नहीं होती. सॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं और वो हमें बहुत मुलायम लगती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट. लेकिन बुक जो है सॉफ्ट नहीं होती, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है बट सॉफ्ट नहीं होता. ठीक है बेटा. आगे है मूवी. मूवी तो बेटा आप सबने देखी होगी, देखते हैं ना हम मूवी, जिसको हम फिल्म बोलते हैं. एक्साइटिंग होती है मूवी. एक्साइटिंग का मीन्स होता है
कि जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं कि उसका जब उसके अंदर जब हमारा इंटरेस्ट बनता रहता है उसको बोलते हैं एक्साइटिंग, कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा, नेक्स्ट सीन में क्या होगा, इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, एंड में क्या होगा, ठीक है। बोरिंग, बोरिंग मतलब कई मूवीज़ ऐसी होती है, मान लो सपोज आपके फादर जो है पुरानी मूवी देखने के लिए बैठ जाए तो आपके लिए वो मूवी कैसी होगी, बोरिंग होगी, ठीक है ना। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक, कि मूवीज़ जो है मनोरंजक होती है। जैसे कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो आप, कोई एक्शन मूवी देख रहे हो, तो वो क्या है, हमको उसमें उसको देखने में मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है। लॉन्ग मूवी, लॉन्ग होती है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, कि आजकल जो है मूवीज़ 1 आवर, 1.5 आवर और 2 आवर्स की होती है, बट कई मूवीज़ ऐसी होती है जो 3 आवर्स, 3.5 आवर्स की होती है। सो वो मूवीज़ क्या होती है, लॉन्ग होती है। बट रॉन्ग वर्ड इज रिच, रिच का मतलब क्या है, रिच, मूवी रिच नहीं होती। अगर मूवी बहुत हिट हो जाती है, उससे जिसने वो मूवी बनाई है वो पर्सन रिच हो सकता है, बट वो मूवी रिच नहीं होती। सो रिच इज़ अ रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड। बेबी, बेबी तो बेटा सबको पता है कैसे होते हैं, नॉटी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, एक्टिव मतलब चुस्त, बिल्कुल उनको आलस नहीं आता। क्यूट, प्यारे भी होते हैं। थिक, थिक का मतलब बेटा वैसे तो मोटा ही होता है, बट थिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए फैट वर्ड को हम यूज़ करते हैं। इनोसेंट, मासूम भी होता है बेबी, तो बेटा थिक इज़ अ रॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके बेटा, आगे हम करेंगे एड एटलीस्ट वन डिस्क्राइबिंग वर्ड बिफोर द अंडरलाइंड नाउन्स। आगे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उसके अंदर नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। आपने इसके साथ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड को ऐड करना है और उन सेंटेंसेस को राइट करना है जो स्पेस दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, द प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स होता है राजकुमारी, वो स्लीपिंग ऑन हर बेड, कि राजकुमारी अपने बेड पर सो रही थी। प्रिंसेस और बेड के साथ हमने एक डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड करना है, जैसे कि द प्रिटी प्रिंसेस, सुंदर राजकुमारी, वो स्लीपिंग ऑन हर कंफर्टेबल बेड, अपने आरामदायक बेड के ऊपर सो रही थी। सो बेटा बेड के साथ कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपने कंफर्टेबल ही लगाना है, आप न्यू बेड भी लगा सकते हो, ठीक है। और भी कोई भी वर्ड आप यहाँ पर जो इसके साथ लिए सूटेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीटी की जगह ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, क्यूट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस इज द लेडी गेव द बॉय सम मनी, लेडी ने बॉय को सम मनी, कुछ पैसे दिए। अब बेटा जब किसी लेडी ने पैसे दिए तो मीन्स वो कैसी लेडी है, या तो वो काइंड लेडी है और या फिर वो रिच लेडी है। तो आप यहाँ पर काइंड लेडी भी लिख सकते हैं और द रिच लेडी भी लिख सकते हैं। अब जिस बॉय को पैसे दिए तो वो क्या है बेचारा, पुअर भी हो सकता है, पुअर हो सकता है, हंग्री हो सकता है, तो लिटिल भी हो सकता है बॉय। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द काइंड लेडी गेव द पुअर बॉय सम मनी। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, क्लाउड्स ने पूरे आसमान को कवर कर लिया। अब देखो बेटा क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्लाउड्स होते हैं डार्क, डार्क मीन्स गहरे, या फिर आप क्या लिख सकते हो ब्लैक, द डार्क क्लाउड्स। स्काई का कलर बेटा आपको पता है क्या होता है, स्काई का कलर होता है ब्लू, तो आप क्या लिखेंगे, द डार्क क्लाउड्स कवर्ड द ब्लू स्काई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा द नाइटिंगेल सैंग अ सॉन्ग। नाइटिंगेल क्या है, एक ये पक्षी होता है जो बहुत मीठा गाता है। तो नाइटिंगेल का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लैक, वो क्या होती है, ब्लैक। सॉन्ग कैसा होता है, स्वीट सॉन्ग। स्वीट का मतलब ये नहीं कि वो खाने में मीठा है, कि जब हम उसकी आवाज़, जैसे आप कोयल की आवाज़ सुनते हैं हम,
तो कोयल की आवाज़ हमें बहुत मीठी लगती है। सो बेटा, तो मीठी का मतलब है कि जो हमारे कानों को अच्छी लगे। यहाँ पर वो उसके लिए स्वीट शब्द का यूज़ किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? द ब्लैक नाइटिंगेल सैंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट, द बेबी ब्रोक द इंक पॉट। बच्चे ने इंक पॉट तोड़ दिया। अब बेटा बेबी कैसा होता है? जो कोई चीज़ तोड़ दे तो वो नेचुरल से पता है क्या हुआ? नोटी। कैसा होता है वो? नोटी। तो आप क्या लिखोगे? द नोटी बेबी। बेबी के साथ बेटा आप और भी लिख सकते हो, लिटिल बेबी भी लिख सकते हो, क्यूट भी लिख सकते हो, इनोसेंट भी लिख सकते हो। बट यहाँ पर उसने कुछ चीज़ तोड़ी है तो वो नोटी ही ज़्यादा बेटर लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? द नोटी बेबी ब्रोक द इंक पोट। इंक मीन्स स्याही, जो हम पेन से लिखते हैं उसके अंदर जो स्याही होती है। इंक पोट होता है जिसके अंदर स्याही डाली जाती है। तो वो कांच का होता है, तो आप इसमें कोई भी इंक का कलर, जैसे रेड इंक पोट, ब्लू इंक पोट, ब्लैक इंक पोट, कुछ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। द नोटी बेबी ब्रोक द ब्लू इंक पोट। नेक्स्ट है द सोल्जर किल्ड द एनिमी। सोल्जर मीन्स सैनिक, सिपाही। उसने एनिमी मतलब दुश्मन को मार दिया। देखो बेटा, जो आर्मी में है वो सैनिक है, तो वो सैनिक कैसे होते हैं? सोल्जर्स ब्रेव। द ब्रेव सोल्जर किल्ड द क्रूल एनिमी। क्रूल मतलब निर्दयी दुश्मन। कि द ब्रेव सोल्जर किल्ड द क्रूल एनिमी। ओके बेटा। द स्टूडेंट सोल्व द क्वेश्चन। बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। द ब्रिलियंट स्टूडेंट। द ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट की जगह बेटा आप इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो। द ब्रिलियंट स्टूडेंट सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बेटा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हैं। द तो हम क्या लिखेंगे? वैसे हम यहाँ पर वीक भी लिख सकते हैं। द वीक स्टूडेंट्स, द न्यू स्टूडेंट सोल्व द मैनी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। द अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? द ब्रिलियंट स्टूडेंट सोल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। डू इट यूर सेल्फ। बेटे वैसे तो बेटा ये आपने खुद ही करना है, बट फिर भी मैं आपको इसको स्टोरी को रीड करवा देती हूँ। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टोरी। A rich man once employed a Mahavat for his pet elephant. The Mahavat was a cruel man and did not love the elephant. एक बार एक अमीर आदमी ने अपने पेट एलिफेंट के लिए एक महावत, जो हाथी को की केयर करता है उसको महावत कहा जाता है, उसने एक महावत को रखा। महावत जो है बहुत ही क्रूल आदमी था और वो उस एलिफेंट से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वन डे ही वेंट टू अ बिजी मार्केट। एक दिन वह एक बहुत ही बिजी मार्केट में गया। राइडिंग ऑन द एलिफेंट, अपने एलिफेंट के ऊपर बैठकर। ही फेल्ट थर्स्टी, उसको प्यास लगी। एंड बॉट अ टेंडर कोकोनट टू ड्रिंक इट्स स्वीट जूस, और इसलिए उसने एक बहुत अच्छा मुलायम सा कोकोनट खरीदा उसका मीठा जूस पीने के लिए। ही ब्रोक द कोकोनट ऑन द एलिफेंट्स हेड, तो उसने क्या किया? उस एलिफेंट के हेड के ऊपर उस कोकोनट को मारकर उसको तोड़ा। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री, इससे एलिफेंट को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसको चोट लगी। ही वॉज अ क्लेवर क्रीचर, वह एक बहुत ही चालाक क्रीचर था। हाथी जो कैसा था? क्लेवर था। उसने उस टाइम तो उसकी चोट को सहन कर लिया, बट बाद में उसने क्या किया? एंड थॉट ऑफ टीचिंग द हार्टलेस महावत अ लेसन, तो उसने सोचा कि इस निर्दयी, हार्टलेस मतलब निर्दयी, महावत को मैं एक पाठ जरूर पढ़ाऊंगा कि ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे,
द एलिफेंट सॉ अ बिग कोकोनट ट्री लेडन विद ग्रीन एंड जूसी कोकोनट्स। एलिफेंट ने आते हुए देखा एक बहुत बड़ा कोकोनट का पेड़ जो हरे हरे और जूसी कोकोनट से लदा हुआ था। द एलिफेंट प्लक्ड अ ह्यूज कोकोनट विद इट्स लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट ने अपनी बड़ी सी सूंड से एक बड़े कोकोनट को तोड़ा एंड गेव द महावत माइटी ब्लो ऑन द हेड विद द कोकोनट। तो उसने उस कोकोनट को क्या किया, महावत के सिर पर खूब ज़ोर से मार दिया और इस तरह से उसने अपना बदला ले लिया। सो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर नेमिंग वर्ड कौन सा है, मतलब नाउन कौन सा है, और फिर आपने देखना है कि उसके साथ कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड लगाया गया है। देखो बेटा, और रिच मैन, सबसे पहले तो हमारा रिच ही हो गया, रिच हो गया ना। रिच मैन, मैन कैसा था, रिच। एम्प्लॉयड महावत फॉर हिज पेट एलिफेंट, एलिफेंट कैसा था, पेट। ठीक है बेटा। द महावत वॉज अ क्रूल मैन, महावत कैसा आदमी था, क्रूल मैन था। एंड डिड नॉट लव द एलिफेंट। वन डे ही वेंट टू अ बिजी मार्केट, वो अब एक दिन कैसी मार्केट में गए, बिजी मार्केट। ओके। राइडिंग ऑन द एलिफेंट ही फेल्ट थ्रस्टी एंड बॉट अ टेंडर कोकोनट। कोकोनट जो बेटा हार्ड भी होता है और टेंडर भी होता है, तो यहाँ पर क्या है, टेंडर क्या है, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। टू ड्रिंक इट्स स्वीट जूस, जूस कैसा था बेटा, स्वीट, तो स्वीट क्या है इसके अंदर, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ही ब्रोक द कोकोनट ऑन द एलिफेंट्स हेड। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री। ही वॉज अ क्लेवर क्रीचर, कैसा क्रीचर था वो, क्लेवर। सो क्लेवर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड थॉट ऑफ टीचिंग द हार्टलेस महावत अ लेसन। अब महावत कैसा था यहाँ पर, हार्टलेस। ऑन द वे बैक द एलिफेंट सॉ अ बिग कोकोनट ट्री, बिग कैसा था कोकोनट ट्री, बिग। लेडन विथ ग्रीन एंड जूसी कोकोनट्स, और वह कैसे कोकोनट से लदा हुआ था, ग्रीन जूसी। सो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। द एलिफेंट प्लक्ड अ ह्यूज कोकोनट, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो ह्यूज इसके अंदर क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। विद इट्स लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड, तो ट्रंक कैसी थी बेटा, लॉन्ग। एंड गेव द महावत माइटी ब्लो, माइटी ब्लो, ब्लो का मतलब होता है जोर से मारना, माइटी का मतलब जोर से, ब्लो मतलब मारना, तो मतलब कि कैसा ब्लो था वो, माइटी। तो ये भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऑन द हेड विद द कोकोनट। ओके बेटा। अब बेटा नेक्स्ट है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब। बेटा यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनी हुई है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही ये पैराग्राफ लिखा गया है। माई डॉल हैज़ बिग ग्रीन आइज एंड लॉन्ग हेयर। शी इज़ वियरिंग अ वाइट लेसी ड्रेस एंड पिंक शूज़। शी हैज़ अ स्मॉल राउंड पर्स इन हर हैंड। सो बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई भी टेडी बियर, कोई भी क्लाउन, डॉल, जिनी, कुछ भी ड्रॉ कीजिए। उसके अंदर उसके जैसे शूज़ हैं, फ्रॉक है, कुछ भी आप जो उसको पहनाते हो उसको कलर करो और उसके बारे में यहाँ पर राइट करना है। ओके बेटा। सो बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वॉच द वीडियो अटेंटिवली एंड अंडरस्टैंड the describing words. Thank you. Have a nice day.